हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स के ही पार्ट के बारे में। यानी इनकम टैक्स में जो हमारा हेड चल रहा था इनकम फ्रॉम सैलरी, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो सैलरी है उसके बेसिक्स किस प्रकार से निकाले जाते हैं के बारे में, कि बेसिक्स का विशेष ध्यान रखा जाता है और उनमें क्या क्या बातें हैं जो ध्यान में रखनी आवश्यक है। आज हम जानेंगे टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सैलरी, यानी जो विभिन्न प्रकार की सैलरियाँ हैं उनका टैक्स ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाएगा के बारे में। तो देखिए, हम चर्चा करते हैं सबसे पहले बोनस एंड कमीशन रिसीव्ड की। देखिए, बोथ विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट इफ इट हैज़ नॉट बीन टैक्स्ड बिफोर। यदि दोनों ही एक तरह से देखा जाए तो बोथ विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, यानी जिस वर्ष में ये प्राप्त होते हैं उसी वर्ष इनको रिसिप्ट यानी प्राप्ति के साथ ही इनको कर योग्य मान लिया जाता है। इफ़ इट हैज़ नॉट बीन टैक्स्ड बिफोर, यदि उनको पहले कभी टैक्सेबल नहीं किया गया। तो ध्यान से देखिए, इसमें बोनस नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को देय बोनस प्राप्ति के आधार पर देय होता है, अर्थात जिस गत वर्ष में यह कर्मचारी को मिलता है उस गत वर्ष के सकल वेतन में से सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार से कमीशन कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा वेतन के बदले अथवा वेतन के अलावा दिया जाता है। अतः नियोक्ता से कर्मचारी को मिलने वाले फीस या कमीशन को सकल वेतन में सम्मिलित किया जाता है। परंतु एक विशेष बात जो कमीशन के संबंध में वो ध्यान रखने वाली बात है, यदि संचालक को जो कंपनी का कर्मचारी नहीं हो ऋण के भुगतान की गारंटी देने के बदले दिया गया कमीशन अन्य साधनों से आय में सम्मिलित किया जाएगा। यानी जो कमीशन है वो वेतन के बदले अथवा वेतन के अलावा दिया जाता है और नियोक्ता से कर्मचारी को जो कमीशन मिलता है वो सकल वेतन में सम्मिलित किया जाता है। परंतु एक ऐसे संचालक को जो कंपनी का कर्मचारी नहीं हो ऋण के भुगतान की गारंटी देने के बदले दिया गया कमीशन अन्य साधनों से आय में सम्मिलित किया जाता है। कमीशन की राशि निश्चित हो सकती है अथवा बिक्री अथवा लाभ के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में हो सकती है। तो ये बातें थी बोनस और कमीशन के बारे में। अब देखिए, आगे बात करते हैं हम एरियर्स ऑफ सैलरी और एडवांस सैलरी के बारे में। तो अग्रिम वेतन और बकाया वेतन के बारे में, दोनों के बारे में देखिए। यदि वित्तीय वर्ष में अगले वर्ष के लिए अग्रिम वेतन प्राप्त किया जाता है तो इसे इस वर्ष की वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित कर लिया जाता है, परंतु अगले वर्ष इस राशि को सकल वेतन में से घटा दिया जाता है। यानी एडवांस सैलरी जो है वो अगले साल हमें प्राप्त होनी है, अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होनी है, लेकिन इसी वर्ष हमने प्राप्त कर ली है या हमें मिल गई है, तो उसका ट्रीटमेंट जो हम करेंगे वो इसी वर्ष या इसी वेतन वर्ष वित्तीय वर्ष में हम कर लेंगे। दोबारा सुन लीजिए, यदि वित्तीय वर्ष में अगले वर्ष के लिए अग्रिम वेतन प्राप्त किया जाता है तो इसे इस वर्ष की वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित कर लिया जाता है, परंतु अगले वर्ष इस राशि को सकल वेतन में से घटा दिया जाएगा। इसी प्रकार से एरियर ऑफ सैलरी, वेतन की बकाया राशि पर यदि पहले देय होने पर कर लग चुका था तो अब प्राप्त होने पर दोबारा कर नहीं लगेगा। यानी वेतन की जो बकाया राशि है उस पर पहले ही कर लग चुका था या देय हो चुका था, अब प्राप्त होने पर दोबारा कर नहीं लगेगा। परंतु यदि इस राशि पर पहले कर नहीं लगा था तो अब इसकी घोषणा होने पर अथवा प्राप्त होने पर के आधार पर कर लगाया जाएगा। यानी इसकी घोषणा या प्राप्त होने दोनों में से जो भी घटना पहले घटित होगी के आधार पर कर लगाया जाएगा। तो ये कुछ बातें थी सैलरी से संबंधित जिनका हम टैक्स ट्रीटमेंट किस प्रकार से करेंगे। इन सभी के साथ ही आप सभी का धन्यवाद।